एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थियों का व्यावसायिक अध्ययन का जो पेपर है वो आ चुका है प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। तो सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखें, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आपको देखना है, क्योंकि ये 80 नंबर का पेपर मैं बता रहा हूँ जो कि आपकी परीक्षा में आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो पेपर बता रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। हमारा जो मेन मकसद है वो वार्षिक परीक्षा 2026 है। तो वार्षिक परीक्षा के लिए भी मेरे द्वारा आप सभी बच्चों को 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मेरे चैनल के द्वारा बताए जा रहे हैं, जिसमें 4 सेट पेपर मैं बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, 4 सेट पेपर अगर आपने देख लिए तो 95% पेपर हमारे उन 4 सेट पेपर से बन जाएगा। इसलिए आप उन 4 सेट पेपर को ज़रूर देखें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी और प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पर आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में भी मेरे द्वारा पेपर बता दिए जाएंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए में निम्न प्रबंध की विशेषता नहीं है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रबंध की विशेषता कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, उद्योग प्रबंध की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर आपको उद्योग सही बताना है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसे कहते हैं? तो वैज्ञानिक प्रबंध का जो जनक है वो कहा जाता है टेलर को। टेलर यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में नवीन आर्थिक नीति लागू की गई थी। देखिएगा, भारत में नवीन आर्थिक नीति जो है वो कब लागू की गई थी? तो यहाँ 1991 करेक्ट करना है। निम्न का योजना से संबंध नहीं है, तो अभिप्रेरणा से संबंध नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको अभिप्रेरणा बताना है। सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा के लिए भी आपको पेपर बता दिए जाएंगे और 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतरण का तत्व नहीं है? तो इसमें आपको लिखना है और वो हो जाएगा औपचारिक संगठन। ठीक है, तो इसमें आपको औपचारिक संगठन से मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण का तत्व है। तो इसमें आपको उपर्युक्त सभी बताना है, भर्ती, प्रशिक्षण और चयन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने जो आपकी परीक्षा में आ रहा है। ध्यान से पेपर देख लीजिए और अच्छे से पूरा पेपर याद कर लीजिए। प्रबंध एक सतत है। तो सतत क्या है? प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? प्रक्रिया। श्रमिकों के समूह प्रमुख को कहा गया है, तो उसे क्या कहा गया है? ट्रेड यूनियन कहा गया है। मैं नीचे लिख देता हूँ। तो इसमें आपको दूसरे में लिखना है ट्रेड यूनियन। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में बनाया गया था। तो उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आता है। बजट सदैव रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बजट जो होता है वो सदैव मौद्रिक रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपको मौद्रिक लिखना है। अधिकारों के अंतरण से कार्य करने की प्राप्त होती है। तो कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। पदोन्नति भर्ती का स्रोत है। तो ये कैसा स्रोत है? ये एक आंतरिक स्रोत है। तो यहाँ पर आपको आंतरिक लिखना है। नेतृत्व का एक भाग है। तो नेतृत्व निर्देशन का एक भाग होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है निर्देशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों को याद जरूर कीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी ये मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो कर लेना है सब्सक्राइब। देखिएगा, पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण में आपका अधीनस्थ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बोनस में आपका हो जाएगा वित्तीय अभिप्रेरणा। अनौपचारिक संगठन में आपको मिलाना रहेगा सभी छात्रों को मौखिक। नेतृत्व में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुयाय। नामकरण में आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वस्तु की पहचान। और विज्ञापन में आपको ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है विक्रय संवर्धन। ठीक है, तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इन प्रश्नों को आप जरूर पढ़ें। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप स्वयं भी अपने लिए मेहनत जरूर करें, क्योंकि परीक्षा आपकी है और आपको ही मेहनत करना है अच्छे से। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए में प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती को क्या कहा जाता है? प्यारे विद्यार्थियों, उसे आंतरिक भर्ती कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आंतरिक
भर्ती। कर्मचारियों का विकास किस स्तर पर किया जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है उच्च स्तर पर किया जाता है, उच्च स्तर। कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन सा नियंत्रण है? तो इसमें आपको लिखना है स्कंद नियंत्रण। स्कंद नियंत्रण। विचलन प्राप्त होने पर अगला कदम क्या होगा? तो उसमें लिखना है सुधारात्मक कार्यवाही करना। क्या लिखना है? सुधारात्मक कार्यवाही करना। 5 या अधिक वर्षों के लिए की गई वित्तीय योजना क्या कहलाती है? तो उसे दीर्घकालीन वित्तीय योजना कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिखना है दीर्घकालीन वित्तीय योजना। कच्चा माल क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है कार्यशील पूंजी का प्रयोग किया जाता है। लिखना है कार्यशील पूंजी। किस बाजार से दीर्घकालीन प्रतिभूतियों से व्यवहार होता है? तो इसमें आपको लिखना है पूंजी बाजार। पूंजी बाजार हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले प्रश्न दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा। विकेंद्रीकरण में अधीनस्थ द्वारा निर्णय किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। औपचारिक संगठन एवं अनौपचारिक संगठन में कोई अंतर नहीं है, ये गलत होगा। वास्तविक कार्य प्रगति की तुलना प्रमापों से की जाती है, गलत होगा। वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक भाग है, ये सही है। सेबी की स्थापना 1999 में नहीं हुई थी, गलत होगा। और पूंजी बाजार एक संगठित बाजार है, ये सत्य बताना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी और इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर आएंगे। इनके PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप जाकर वहाँ से 4 सेट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं सभी छात्र। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।